हमारी आवाज फतेहबाद को क्रॉस नहीं कर रही है। एक बार फिर से इंकलाब इंकलाब, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक बात बड़े खुल के कहती हूँ कि जैसा कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमें सिखाया है कि हर उस वर्ग की, हर उस एक इंसान की आवाज बनना के साथ मौजूदा सरकार ने अत्याचार किया हो, तो खुले दिल से आपके साथ है। जहां भी आपको जरूरत हो तो आपसे आगे खड़े मिलेंगे, आपको पीठ नहीं दिखाएंगे। शरद कर्मचारी प्रधान भूप सिंह जी का, सीआरपीयू से अनीजा जी, पटवारियों के स्टेट नेता काकड़ जी, पूनम जी, एमडीएम वर्कर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, अध्यापक संघ, बिजली यूनियन के नेता, नगर पालिका के कर्मचारी नेता, राम कुमार बहबरपुरिया जी, अजीत माचरा जी और यहाँ पे स्मित जो सरदारी बैठी है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आपकी 23वीं राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। होनी तो एक भी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप संख्या में 23 पर आ चुके हो, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए, ये आप सब लोग भली भांति वाकिफ हो। आपके जो शीर्ष नेतृत्व ने जो योजनाबद्ध तरीके से आपको समझाया, मेरा तो आपसे अनुरोध है, अपनी एकता का परिचय दें। और आज जहां आप इतने बैठे हैं, इससे 100 गुना होके सरकार को ललकारने का जब आप काम करोगे, तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो जनता के आगे झुक ना सके। क्योंकि हमेशा एक बात बड़े हम सुनते रहे हैं कि जनता जनार्दन, और जनार्दन नाम भगवान का होता है। तो जो उस जनता से नहीं डरता, मैं मानती हूँ उसको भगवान का भी खौफ नहीं रहता, और जिसको भगवान का खौफ नहीं रहता वो धरती पे या सत्ता में बने नहीं रह सकते। इसलिए सत्ता परिवर्तन की धमकी जब आप इन्हें देंगे, इनको कुर्सी बहुत प्यारी है। आज 11 साल से एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। 11 साल बहुत होते हैं। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि कई तो स्वर्ग सिधार गए इस इंतजार में कि कब हमें सरकार हमारे परिवार की गारंटी देगी। अगर किसी की बेवा है तो उसको कम से कम पेंशन का प्रावधान देगी। और सरकार ऐसी है कि निरंतर लोगों को लूटने में लगी है। मैं गांव में भी जाती हूँ, मुझे मिड डे मील की बहुत सारी मेरी बहनें मिली, तो उन्होंने क्या बात कही कि हमारी तनख्वाह नहीं आती, आधी तनख्वाह आती है, हम अपने बच्चों को कैसे पालें। आपको आपका हक बढ़ा के देना तो दूर, आपके हिस्से की कमाई भी आप ही खाने का काम किया जा रहा है। और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ मेरे भाइयों से, आपके कंधे से कंधा मिला के ज्यादा तादाद में मेरी बहनें यहाँ पे आके बैठी हैं। और जब भी गांव में जाती हूँ, मैं एक बात से बड़ी ठोस कहती हूँ कि जंगल का राजा तो शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है ना, लेकिन शेर के बच्चों के लिए शिकार कौन करके लेके आता है? शेरनियां करके लेके आती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है मेरी बहनों से कि हम जब ये बात कहते हैं कि हमें आधा हिस्सा चाहिए हर जगह, तो हमारी आधी ताकत भी होनी चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग भाइयों के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में पिछली बार आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी की महिलाओं की, आशा वर्करों की ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आई हूँ,
कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक बहन आपके साथ है। जब भी आपको जहां पे भी जिस भी तरीके की सहायता की जरूरत होगी, हम आपसे आगे खड़े मिलेंगे। और इस लड़ाई में जहां ओल्ड पेंशन की बात है, जहां आशा वर्कर के हक की बात है, और अभी मेरे भाई ने एक बात और कही कि 12 घंटे, पहले आप सरकार में बैठे लोगों से पूछो कि आप 12 घंटे में जनता के लिए कितना सोचते हो और कितना काम करते हो। जिस दिन वो लोग जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, हम 12 घंटे नहीं कहते, 6 घंटे भी अगर वो जनता के लिए सोच लेंगे तो भी जनता उनके लिए सोचेगी। और अगर इस बात के ऊपर वो अमल नहीं करेंगे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये वो जनता है जो अगर कुर्सी देना जानती है तो कुर्सी खींचना भी जानती है। आप सब लोगों ने जो ये संघर्ष की शुरुआत कर रखी है, इस संघर्ष को डट के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये लोग संवेदना विहीन हो चुके हैं। इन्होंने ना सैनिकों की बेवाओं के ऊपर टिप्पणियां करने में गुरेज रखा, तो ना आज जो हमारी महिला बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, जिनकी बदौलत हम स्वच्छता से रह सकते हैं, आज उनके ऊपर भी कुठाराघात करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं सरकार की घोर निंदा करती हूं और कहती हूं कि जल्दी इस बारे में संज्ञान ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनका सब्र का बांध टूट जाए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सब्र से काम करते हैं, सब्र से लेना जानते हैं, लेकिन जिस दिन इनका सब्र टूट जाता है तो फिर ये आगे पीछे की कुछ नहीं सोचते हैं। यही बात आपसे कहने आई थी। आप सबने यहाँ इकट्ठे होकर एक भाईचारे का जो नया आयाम दिया है, उसको आप हमेशा बना के रखें। हमारी कमजोरी सिर्फ यही है, मौजूदा सरकार ने हमें बांट लिया, और जिस दिन हम बंट जाते हैं, जब दूसरी जाति के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा होता है तो हम चुप खड़े रहते हैं, और जब हमारे ऊपर बात आती है तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। इसलिए हमें सबसे जरूरी चीज अपने भाईचारे को मजबूत रखना है। ना मजदूर का किसान के बिना काम चलता, ना किसान का मजदूर के बिना काम चलता, और ना व्यापारी का इन दोनों के बिना काम चलता। इस बात को भली भांति हमें समझना पड़ेगा। और आप सबकी जब इनकी कलम नहीं कांपती तो आपको तनख्वाह देने में इनकी कलम क्यों कांपती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।